ये है कि आप किस तरह से क्या हो रहा है? देखिए सरकार चर्चित मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर 24 घंटे आपकी सेवा में। देखिए पिछले लॉकडाउन में और इस लॉकडाउन में बहुत फर्क है। पिछले लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं खाद्य सामग्री वगैरह देकर कहीं ना कहीं कलाकारों को जिंदा रखा। इस बार किसी प्रकार की राजस्थान सरकार ने कोई भी हेल्प नहीं करी, ना इस ओर कोई योजना बनी गई है। इस बार जो कलाकारों के साथ एक तरह से अन्याय बोलूँगा वह हुआ है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई राज्य सरकार की योजना नहीं है, किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद नहीं है, क्योंकि इस कला विधा से बहुत अलग अलग विधा के कलाकार जुड़े हैं। लोक कलाकार के साथ साथ आप वाद्य यंत्र और वाद्य यंत्र के साथ साथ जो अपने चित्रकला, इन सभी विधाओं से जुड़े हुए अलग अलग कलाकार हैं। उन सब कलाकारों की स्थिति भी इस बार बहुत ख़राब है और पिछले 2 महीने से वो अपने जीवन यापन किस प्रकार से कर रहे हैं इसका दर्द मैं बता सकता हूं, क्योंकि इस बार उन्हें किसी प्रकार की कोई राज्य सरकार की कोई योजना और किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला और उसी की वजह से है कि कलाकार इस बार बहुत परेशान हुआ है। तो सरकार को इस पर योजना बनानी होगी और अगर योजना बनेगी तो निश्चित रूप से कलाकार भी जीवित रहेगा और संस्कृति भी जीवित रहेगी। इसे बचाने के लिए अगर संस्कृति को बचाना है तो निश्चित रूप से कलाकार को बचाना होगा और जब भी हम बच पाएंगे। अच्छा, तो ऐसे में कलाकार घर पे देखिए किस तरह से घर पालन पोषण करे बच्चों का। और देखिए कलाकार इस बार उसके घर की स्थिति और परिवार की स्थिति बहुत खराब रही है, क्योंकि जब आय का स्रोत नहीं रहेगा तो कहाँ से कमाएगा, क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं उसको पड़ोसी के यहाँ या दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा, किसी से उधार लेना हुआ और कहीं ना कहीं जाना पड़ा। तो निश्चित रूप से इस बार जो बहुत परेशानी का सामना पड़ा सरकार को, जब तक स्थायी रूप से योजना नहीं बनेगी तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक दुख होगा। तो ऐसे में कलाकारों को जो कलाकारी है उसको छोड़ के ठेले चलाने पड़े समझो। जी देखिए, कई कलाकार ऐसे थे जिन्होंने कला पर ही डिपेंड थे और उनके पास कोई दूसरा काम नहीं था आय का, लेकिन इस बार कई कलाकारों ने बेचारों ने जो अपने जो जिंदगी भर का जो कलाकारी जो सीखी है उसको छोड़कर ठेले लगाने पड़े, तो इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। नाम बताइए। गोपाल बंजारा। देखिए, भारत की संस्कृति रही है कि हमेशा कलाकारों को राजा का और प्रजा का हमेशा संरक्षण मिलता रहा है। वर्तमान में जो राजा यानी सरकार और पब्लिक यानी प्रजा का भी संरक्षण इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो लॉकडाउन में अंदर है। इस वजह से कलाकार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। अब वो भारत की संस्कृति रही है, विशेष तौर से राजस्थान की संस्कृति रही है कि हर तीज त्यौहार पर अपनी जीविकोपार्जन योजना, अपनी जीवों को अपनी कला का प्रदर्शन करके उसको 2 जून की रोटी प्राप्त करता है। सारे त्यौहार चले गए, किसी के दायरे पे नहीं जा सकता, कहीं कोई रोटी नहीं मिल सकती, कहीं अनाज नहीं मिल सकता, कहीं कोई आशीर्वाद नहीं मिल सकता, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा। रहा सवाल जो एक शासक होता है, शासक की तरफ जब कलाकार देखता है, लेकिन वहाँ से भी उसको निराश ही हाथ लग रही है, क्योंकि अभी तक पिछले 22 मार्च 2020 से अभी तक जो ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें सरकार ने आज दिन तक कहीं कोई कलाकारों के लिए योजना नहीं बनाई कि कलाकारों को हम कैसे उबारेंगे इस स्थिति से। योजनाएं आती हैं, हाँ, केवल ये आती है कि व्यापारी को कैसे उधर। मैं व्यापारियों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, वो भी देश के लिए ज़रूरी है, लेकिन मैं एक उदाहरण के रूप में कर रहा हूँ कि कर्मचारी को कैसे राहत दे या किसी दूसरे को कैसे राहत दे, लेकिन कलाकार के नाम से किसी को कोई राहत देने की योजनाएं नहीं बन रही। इससे कलाकार जगत में निराशा है और वो सोच रहा है कि मेरा भविष्य क्या होगा, कैसा होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो दर की ठोकरें खाने पड़े, मजदूरी करने पड़े। अगर मजदूरी की तरफ आ गया कलाकार तो ये सोचो कि वो कलाकार तो अपनी मजदूरी करके पेट भरेगा, लेकिन भारत की जो संस्कृति है, भारत की विरासत को जिसने उसने सींचा है, जीवित किया है, वो संस्कृति हमेशा हमेशा के लिए धूमिल हो जाएगी। केवल इतिहास के पन्नों में काले शब्दों में लिख के रह जाएगी कि वो कलाकार था, यहाँ बाजे बजते थे, वो शहनाई बजाता था, या वो नृत्य करता था, या वो शास्त्रीय संगीत का ज्ञाता था, या कोई थिएटर का ज्ञाता था, या अमुक चित्रकार था, या कोई अच्छा सारंगी वादक था। कहीं कोई केवल किताबों में रह जाएंगे,
शब्दों में रह जाएंगे, इतिहास बन के रह जाएंगे। अगर इस इतिहास को बचाना है तो कलाकारों को बचाना होगा, कलाकार बचेंगे तो कला बचेगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी कोई कलाकारों के लिए ऐसी योजनाएं तैयार करें, क्योंकि सरकार के बहुत लंबे हाथ हैं। वो चाहे जहाँ छोटे गांव में भी पहुंचकर कलाकारों का खोज करके, ऐसे कलाकारों को खोज करके उनको राहत प्रदान करना चाहिए और कर सकती है। लगभग ऐसे कितने परिवार होंगे कलाकार? अजमेर में तो मानो करीबन 1000-1500 आदमी हैं जो ऑर्केस्ट्रा लाइन से, भजन लाइन से, कीर्तन लाइन से, पेंटिंग लाइन से, भू अलंकरण से, साहित्य से। अजमेर और पूरे ज़िले में करीब 5-7 हज़ार कलाकार तो होंगे ही। अच्छा, तो ऐसे में कलाकारों के पास कोई काम धंधा नहीं है तो वो किस तरह से गुजारा कर रहे होंगे? बड़े अभाव में जी रहे सब। उनके घर पे जाके देखेंगे, उनकी वेदना आप सुन नहीं सकते हो, वास्तविकता है। ठीक है, स्वयं सेवी संस्थाएं पहुंच रही है, खाना बली खिला रही है, लेकिन क्या केवल पेट भरना ही जीवन का उद्देश्य रह गया क्या? नहीं ना। वो सोचते हैं हमारा भविष्य क्या होगा, कब वापस आशा के दिन आएंगे, कब हम पुनः उसी कला को हम लोगों के तक पहुंचाएंगे। यही सोच है, यही सोच। नाम बताइए। कृष्ण गोपाल पारा सर, वरिष्ठ रंगकर्मी, अजमेर। देखो सर, जब से लॉकडाउन लगा है, करीबन 1 वर्ष के ऊपर हो गया, 1.5 वर्ष लगभग हो गया। बीच में थोड़ी अपना छूट मिली थी, लेकिन उसमें वो बात नहीं बन पाई जो बात होती है। जैसे कि अब अपना जो कलाकार है, कला के माध्यम से हम सरकार की कई योजनाओं को नुक्कड़ नाटकों के थ्रू पहुंचाते हैं, कई समस्या को नुक्कड़ नाटकों के थ्रू पहुंचाते हैं। सब तरह के कलाकार, हास्य कलाकार, नृत्य कलाकार, कई तरह के कलाकार हैं जो हम इससे जुड़े हुए हैं। उनका कईयों का जीविकोपार्जन भी इसी से होता है। मैं चाहता हूँ जैसे हमने किसी कलाकार को हमारे यहाँ लाया, ट्रेनिंग दी, वो कला अपनी निखारना चाहता है, वो वृक्ष है, उसको पानी, पेड़ पौधा की तरह पालना पड़ता है। सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। उसका कोई खाने का, उसका एक जो भत्ता होता है, जैसे एक भत्ता चालू कर दे, कुछ भी कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कलाकारों की बहुत बुरी स्थिति इस वक्त। उनका जीविकोपार्जन का कईयों को तो साधन ही यही है। चलो कुछ कलाकार है, इनका दूसरा भी है। उनकी हालत ये है कि आज उनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो पा रही है। तो वो ऐसे में क्या कर रहे हैं? तो ऐसे में सब कोई तो सब्जी का ठेला लगा रहा है, छोटे मोटे काम करके, क्योंकि अब कई दुकानों पे भी नौकरी है नहीं, कहीं नहीं, सिर्फ सब्जी का ठेला या छोटी मोटी मजदूरी, कई जना बेलदारी भी जा रहे हैं। इस तरह से अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ सरकार अब ध्यान दे और कृपया इनके लिए एक निश्चित भत्ता, निश्चित कोई ऐसी राशि रखे ताकि इनका जीविकोपार्जन हो सके। धन्यवाद। हास्य कलाकार मनोज जैमन।